अभी भी एक्चुअली जब कुछ होता है ना घर में, थोड़ा पेट दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि कुछ देसी नहीं है, कुछ घर में या कुछ अपनी किचन में से नहीं कुछ अजवाइन खा सकते हैं या कुछ लौंग रख सकते हैं जिससे ठीक हो जाए। किचन बोला है आपने, हाँ जी। तभी कुछ नहीं बचा घर पे। जब तक ये रसोई थी तब तक उसमें सब कुछ मिलता था। जब से आपने इसको किचन बनाया ना, तब से किच 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 होने लगी इसके अंदर। जब रसोई थी तो रस था इसमें, तो उसमें फिर लौंग मिल जाता था रात को। दाढ़ में दर्द होता है, लौंग को थोड़ा सा पीस के पाउडर बना के रख दो दाढ़ के अंदर, तो दर्द तुरंत बंद हो जाता था। तो अब बना दिया किचन। अब किचन में क्या मिलता है? समाइलियाँ मिलती हैं, कुल्फियाँ मिलती हैं, आइसक्रीम मिलती है, और वो बटर मिलता है, वो भी नमक वाला वाइट, वो भी नहीं मिलता। जहाँ आप रखते थे क्या नाम लेते हैं, दही, दूध, लस्सी की बोतलें, वहाँ अब कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आ गई हैं, और चेंज हो गया। और वो जो बिल्कुल ही रियल वाला जूस आ गया उसके अंदर। मतलब वो चीजें लोग लेने लगे। तो अब आप बताओ फिर वो उसको रसोई कहाँ रहेगी? एक्चुअली सर, आपने ना ये पूरा ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। अब अगर हम जनरेशन बाय जनरेशन की बात करें तो हमारे लिए वो फ्रिज का मतलब वही था बचपन से ही, जिसमें शायद पहले रसना हुआ करता था, फिर रूह अफ़ज़ा हुआ करता था, फिर कोक हुआ करती थी। तो वो चीजें चेंज होती जा रही हैं। आपने वो ट्रांजिशन देखा है घड़े के पानी से लेकर के फ्रिज के पानी तक का। मैंने सुबह अपनी माँ को मधानी से दूध रड़कते हुए देखा है। आप वो सब समझ सकते हो क्योंकि आपने वो एरा भी देखा है, ये एरा भी देख रहे हो। हो। तो वही चीजें हम समझा रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है गुंजन मैडम कि जो यूथ है, यंग बच्चे हैं, आप कभी मेरे इंस्टीट्यूट पे आना, मतलब बच्चे आते हैं, आप मान सकते हो कि आज के बच्चे जो जैम खाते हैं, खाने वाले बच्चे च्यवनप्राश खा रहे हैं। पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना करो, सही जगह करो। सोने की भस्म, चांदी की भस्म, केसर डाल के, इवन टू हमने उसमें अष्टवर्ग च्यवनप्राश बनाया, और जिसकी कीमत हमने मार्केट में दी 1,48,500 रुपया का च्यवनप्राश। अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम है ये, 1.5 लाख के करीब पड़ता है 1 किलो का रेट। 1 किलो का च्यवनप्राश 1.5 लाख का, 1.5 लाख का पड़ता है। तो अच्छा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जी हमारे सेंटर की, क्योंकि हमने इसको बेचने के लिए तो बनाया नहीं था। हमने कौन सा इसका व्यापार करना था। क्या है मतलब 1.5 लाख का च्यवनप्राश, ऐसा क्या है इसके अंदर? जो च्यवन ऋषि का नुस्खा था, एक्चुअल ग्रंथ में है, भाव प्रकाश निघंटु में है, चरक संहिता में है। मैंने वही फार्मूलेशन जो सदियों से ग्रंथ में थी, एक एक चीज बिना कोई प्रोफेशनल सोच के ओरिजिनल देसी तरीके से बनानी शुरू कर दी। और फिर ऐसा तो था नहीं कि एक बनेगा 2 पीस बनेंगे, एक लॉट बनना था, 500-600 पीस का लॉट था। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, जाहिर सी बात है। 22 लाख का तो बिल मेरे पास गोल्ड का है जी, जिसकी हमने भस्म बनाई है। अच्छा। हाँ, और वो भस्म भी इसलिए परचेज करके बनानी पड़ी कि हम बनी बनाई भस्म के ऊपर फेथ नहीं करते। गोल्ड है भाई, दुनिया तो गोल्ड में बेईमानी कर देती है, वो तो भस्म में पता ही नहीं चलेगा। तो ये बनाया था उन लोगों के लिए जो हमें आकर कहते थे, गोल साहब सिगरेटें पी पी के फेफड़े खराब हो गए हैं, लंग्स खराब हो रखी हैं, दारू पी पी के लीवर खराब हो रखे हैं। और गोल साहब कई ऐसे भी आते थे, कहते हम तो पूरी तरह से गोल साहब राधा स्वामी हैं, कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन मतलब अभी 60 की उम्र हुई है, 90 के लग रहे हैं, ऐसे टेंशन स्ट्रेस उनके लिए बनाया था। तो उन्होंने सचमुच मैडम ऐसा इंटरेस्ट दिखाया, अच्छा, ऐसा इंटरेस्ट दिखाया प्रोडक्ट में। आज ये प्रोडक्ट हमारा जो एक्शन प्राश के नाम से, क्योंकि मैंने उसका च्यवनप्राश नहीं रखा नाम, एक्शन प्राश रखा। एक्शन प्राश, हाँ, एक्स से XN, अच्छा, हाँ, XN डैश प्राश, एक्शन प्राश रखा। और वो इसलिए एक्शन प्राश रखा कि वो फिर हमारा उस पर कॉपीराइट भी रहे। ऐसा ना हो कि कल को कोई भी अपने च्यवनप्राश पे 2 लाख लिख के बेचने लग जाए। और ये बात का बहुत ध्यान रखना है, हमारे देश में ऐसा हो जाता है। ये च्यवनप्राश जो एक्शन प्राश के नाम से हमने दिया, बस आपने गूगल पे जाना, एक्शन प्राश लिखना है, सीधा आएगा। 40 दिन की वेटिंग है भैया, पैसे देने हैं दे, नहीं तो अभी आराम कर। अच्छा, इसमें भी वेटिंग चल रही है। वेटिंग इस प्रोडक्ट में। अब ये 1.5 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट है, ये 6 महीने की है, ये थोड़ी कि 1 ही महीने में खत्म हो जाएगा। अगर घर में 6 मेंबर खाएंगे तब 1 महीने में खत्म होगा। मतलब ये एक ऐसी चीज बनी है।
अपने हाथों से बननी थी, भगवान ने अपने को मौका दिया, बन गई और ये सदियों तक रहेगी। बस मैं लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम ऑफलाइन नहीं देते, ये ऑनलाइन ही देते हैं मैडम। जब भी कोई गूगल पे जाता है उसी को मिलता है। ऑफलाइन अगर मिलेगा तो वो बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, उससे बच के रहना। बस ये मेरा जरूर लोगों को सुझाव होता है। फार्मूलेशन मैंने साइड पे डाला हुआ है, जो घर पे बना सकता है वो जरूर बनाए। तो सर जैसे अभी आपने बताया आप 61 ईयर्स के हैं, आपने बोला आप 18 1 आगे कर लो चाहे 6 पीछे कर लो, कोई दिक्कत मुझे है नहीं। चलो कैलेंडर एज 61 है। बाकी तो आपकी जो एनर्जी है वो पूरा पता चल ही रहा है कि आप में पूरा जोश है अभी भी। बिल्कुल, गॉड की कृपा है ऊपर वाले की। काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपने बताया आप हर हफ्ते चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हो। मैं ना मैडम एक्चुअली बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ। मतलब कहने का बाबा दीप सिंह जी के साथ जब मैं जुड़ा तो मेरे को हर वक्त प्रेरणा मिलती है कि जो एक इंसान थे वो, जो एक इंसान ऐसे गर्दन हाथ पे रख के और इतना बड़ा खंडा लेके एक चीज प्रूव कर गया कि अगर हिम्मत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अरे भाई, हमने गर्दन थोड़ी ना काटी है, हम तो ऐसी सेवा कर रहे हैं कि उसने हमें शक्ति दे दी कि काम करो। तो जब भी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसको अपना सब कुछ मान के जान के हौसला मिलता है कि यार एक इंसान ने ये ठान लिया था कि मैं अपने गुरु के चरणों में शीश जाके दूंगा, तो उन्होंने जाके हरमंदिर साहब में अपना शीश रखा और इतनी दूर तक अपना शीश लेके जाना, खंडे से लड़ाई करते जाना। ऐसी शक्तियों को अगर आप मानते हो मैडम, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में बूढ़े हो जाओगे या हिम्मत हार जाओगे। तो इसलिए थोड़ी शक्ति रहती है अंदर। क्या बात है, कमाल है। मैं आपके थोड़े से प्रैक्टिकल उसमें साइड में आती हूँ जिससे एक्चुअली लोग भी इंस्पिरेशन ले सकें। तो आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो, उनका इलाज कर रहे हो। आई एम श्योर आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उतारी होंगी। आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो क्या है और वो किस तरह से आपके नेबर के मॉर्निंग रूटीन से अलग है? अभी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज ने बहुत बड़ा अपना दायरा बना लिया। लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे हैं, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। ये हमारे लाइफस्टाइल की देन है। तो ऐसी डिजीज से बचने के लिए जो बच्चे अभी 16 साल से उम्र को चल रहे हैं, किसी की 22 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, जो लड़कियों की शादी हो गई है, लड़कों की शादी हो गई है, ये बात मेरी नोट कर लो। तो शुरू करना जो दिन, वो बहुत जरूरी है कि कैसे करना। सबसे पहला जो आपके पेट में जाना चाहिए, सबसे फर्स्ट ब्रश करने के बाद आपके पेट में क्या जाना चाहिए, उसे कहते हैं आंवला। अच्छा। आंवले का पाउडर रात को पानी में डाल के रख दो। जैसे ही आप सुबह ब्रश करते हो उसको सिप कर करके पी लो। तो उसमें क्या है, दूसरी चीज जो खानी है वो खानी है हमने, या तो अकेला खीरा खा लीजिए 15 मिनट बाद, या फिर पूरा सैलेड, एक प्लेट सैलेड खाएंगे। तो अगर कोई जो लोग मतलब वो लेते हैं, ये मेरा अपना है जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग ओसिड इस तरह के कोई भी कैप्सूल खाते हैं गैस के लिए, सुबह सुबह जलन एसिडिटी का कैप्सूल नहीं खाते लोग, खाली पेट खा लेते हैं पेंटासिड, वो इस टाइप के, तो वो बिल्कुल नहीं लेना पड़ता अगर आपने खीरा खा लिया। ऐसी चीज है, खीरे के अंदर इतना मतलब आपके अंदर जा करके वो गट को क्लीन करता है। उसके बाद आपका काम है, जब आपने सैलेड खाया, सैलेड के अंदर नींबू नहीं डालना। अच्छा। नींबू के स्थान पे आप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन डाल सकते हो, जिसे जैतून का तेल कहते हैं। तो वो डालेंगे, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और अंदर इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है वो। और दूसरी चीज़, आप 15 मिनट के बाद जो भी आपको पसंदीदा है, जो आपको अच्छा लगता है, वो वाला फ्रूट खाएं। सैलेड में चुकंदर और गाजर का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप फ्रूट खाते हैं उसमें आपको तरबूज, पपीता का होना बहुत जरूरी है, और 1-2 पीस खजूर हो जाए तो और भी बढ़िया। अच्छा। खजूर का अपना ही मतलब ब्लड वर्धक होती है, जो खून बढ़ाती, तो ये हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद आप रुकिए, अपना अखबार पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, कुछ भी करते हो, कुछ समय फिर रुकिए। रुकने के बाद एक चीज है, अगर आपको डायबिटीज है तो बता देता हूँ, अगर आपको बैक पेन है तो उसके लिए भी काम करेगा, आंखों की नज़र कमजोर हो रही है उसमें भी काम करेगा, किसी भी तरीके की बॉडी में वीकनेस आ रही है उसके लिए जबरदस्त मल्टीविटामिन का काम करेगा। वो है क्या? कलौंजी, मेथी और काले चने।
अच्छा। कलौंजी जो होती है, ये कलौंजी के 10 दाने करीब और मेथी के 20 दाने के करीब और 30 दाने काले चने अच्छा। पानी में डाल के रखे होंगे, रात को रखने चाहिए। वो आप फ्रूट खाने के 15-20 मिनट बाद उसको आप चबा चबा के खाइए। उसको खाते ही आपको भूख लग जाएगी। अच्छा। फिर अपना जो दिनचर्या है वो कीजिए। जो आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते में कोशिश करो कि परांठे सिंपल लो, उसमें आलू वालू मत डालो। सादा परांठा बनाओ, बढ़िया घी में तल के अच्छे से उसको अच्छी सी चटनी बना के रखो। अगर ना मैडम धनिया और पुदीने की चटनी सिंपल हरी मिर्च डाल के बन जाए और वो डेली इंसान खा ले परांठे के साथ या रोटी के साथ, जिंदगी में थायराइड नहीं होता। अगर है तो कंट्रोल हो जाता है।